तो आज का पहला सवाल अपना ये है, कल अपन ने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो यहाँ पे दो संधारित्र हैं, 3 और 6 माइक्रोफेरेड के, 18 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, प्रतिरोध वगैरह चाहो तो लगा लो, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुंजी है यहाँ पे, ये कुंजी को बंद किया t बराबर 0 पे, स्थायी अवस्था आने पर दोनों संधारित्रों पर आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, करो, कर भी लिया होगा शायद तुम लोगों ने। करते हैं, चलो तो संयोजन कर लो इसका। 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, हल करने पर 1/2 बन जाएगा। c इक्विवेलेंट आ गया अपने पास 2, c इक्विवेलेंट आ गया 2। तो अब नेट Q बराबर, जो आवेश इधर से आया, नेट Q बराबर, टीवी से 18 वोल्ट की बैटरी है, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू E। Q आ जाएगा मेरे पास टोटल 36 माइक्रोकूलाम। जितना Q इस पे आएगा प्लस में 36, उतना माइनस 36 यहाँ पे, उतना ही प्लस 36 यहाँ पे, उतना ही माइनस 36 यहाँ पे। क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र जुड़े हुए हैं और उन पर प्रारंभ में समान आवेश था, तो अंत में भी समान आवेश रहेगा। ये कल मैंने बताया था। अब दोनों पे अलग अलग Q बराबर CV अप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहले वाले पे V1 बोल देता हूँ, 3 वाले को, तो Q यानी कि 36 बराबर C1 V1 यानी कि 3 इंटू V1, तो V1 मिल जाएगा यहाँ से 36/3 यानी कि 12 वोल्ट। माइक्रो से माइक्रो खत्म हो जाएगा। और दूसरे वाले के लिए 36 बराबर, वैसे 12 उसमें चला गया तो 6 इसमें बचेगा, दिख ही रहा हो तो साफ साफ, 6 इंटू V2, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा V2 बराबर 36/6 यानी कि 6 वोल्ट। ठीक है, सेम सवाल है, सेम लैंग्वेज है, बस अब उन दोनों को श्रेणी की वजह समांतर में लगा दिया, और कोई नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। ये 18 वोल्ट की बैटरी, प्रारंभ में आवेश 0 है दोनों पे, कुंजी खुली हुई है, t बराबर 0 पे कुंजी को बंद किया, स्थायी अवस्था आने तक संधारित्रों पर आवेश तथा उन पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। फटाफट से करो, 1 मिनट के अंदर अंदर। मैं रिकॉर्ड तो चालू ही नहीं करा, भूल गए। V तो मिल ही गया, Q बराबर CV अप्लाई कर दो। Q1 क्या हो जाएगा, देखो समांतर में है, C इक्विवेलेंट की आवश्यकता पड़ी नहीं रही है। Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 यानी कि 54 वोल्ट। और जो Q2 हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 18, 108 वोल्ट। वोल्ट थोड़ी देख, क्या लिख रहे हैं, वोल्ट थोड़ी ना होगा, सॉरी, माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम। ठीक है, बात समझ में आई, इजी है। 108 तुम C इक्विवेलेंट करके देखो तो Q नेट आ जाएगा। C इक्विवेलेंट यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 और 3 9, तो 18 इंटू 9 बन जाएगा। ठीक है, इजी है। अगला करें, नेक्स्ट। सेम सवाल है, वापस से करना क्या है, t बराबर 0 पे सभी संधारित्र अनावेशित है। जब स्थायी अवस्था आ जाएगी तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, स्थायी अवस्था पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो। गलती से कूलाम लिख दिया था, उसको फेरेड कर लेना। सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये 3 और 6, ये 3 और 6 दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, 3 और 6 मिलके हो जाएगा 2, 1/6 प्लस 1/3, अभी किया था थोड़ी देर पहले, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये 2 और 4 ये दोनों समांतर में नजर आए। अगर ये 2 और 4 दोनों समांतर में हैं, इसका मतलब इन दोनों को इकट्ठा करके मैं क्या बना सकता हूँ, 2 और 4 मिलकर के समांतर में C1 प्लस C2, 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6। अब ये 6 और 6 वापिस श्रेणी में आ गए, 6 और 6 मिलके 1/6 प्लस 1/6 कितना बन जाएगा,
6 और 6 मिलके कितना बन जाएगा, टोटल बन जाएगा 3। अब Q बराबर CV अप्लाई कर दो, टोटल कितना बन गया, 3 बन गया ये। तो Q बराबर CV से नेट Q नेट कितना जाएगा बैटरी में से, Q नेट जाएगा CV, C कितना है 3, V कितना है 12, यानी कि 36 माइक्रोकूलम। इतना बैटरी से गया 36 माइक्रोकूलम को, 36 माइक्रोकूलम इतना बैटरी से गया। अब वापस से वो व्यवस्था बनाते हैं जो अपन ने बना रखी थी। सी इक्विवेलेंट तुम अलग से निकाल लेना, मैंने इसी में निकाल दिया। पहले वो दोनों श्रेणी में, फिर समांतर में, और फिर दोबारा श्रेणी में। तो यहाँ पे 6 माइक्रो का था, 6 माइक्रोफेरेड था यहाँ पे, ये 6 माइक्रोफेरेड। इस पर आवेश दिख गया अपने को, साफ साफ नजर आया। आगे जाने पर क्या था, 4 माइक्रोफेरेड था, यहाँ पे शायद 4 था, है ना, 4 ही था ना, हाँ 4 था यहाँ पे, 4 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे नीचे 2 और 3 थे, नहीं 3 और 6 थे, 3 और 6 इस तरह से थे, ठीक है, ये 3 और ये 6 माइक्रोफेरेड के। चलिए अब 36 माइक्रोकूलम का आवेश यहां से गया, ब्लैक कलर को मैं आवेश से लिख रहा हूं, यानी कि इस पर आ जाएगा +36 माइक्रो में आएगा ये, है ना, और इधर आ जाएगा -36, ठीक है। अब यहाँ पे आवेश डिवाइड हो जाएगा, Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2। इधर जो नेट था, इधर नेट 2 था, इधर जो ये नेट है ये नेट 2 के बराबर है, ठीक है, 2 माइक्रो के बराबर है ये टोटल जो नेट है। इसका मतलब ये जो 36 है ना, उसको 4/2 के अनुपात में बांटो, यानी कि 2:1 में बांटना है। तो 36 × 2/3 और 36 × 1/3, तो 36 × 2/3 और 36 × 1/3 कितना हो गया, तो 12 और 24 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 24, इधर चला जाएगा 24 और इधर चला जाएगा 12, ठीक है, और इस पे आ जाएगा +12 -12 प्लस सीरीज में है सेम आएगा, +12 -12 +12 -12। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इस पे 36, इस पे 24, इस पे 12 और इस पे 12, है ना, इस पे +-12 और इस पे भी +-12, इस तरह से। जिस तरह से वहां पे व्हीट स्टोन ब्रिज होता था उस तरह से यहाँ पे भी व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, ठीक है। तो बीच में कैपेसिटर है, ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया। ये बीच में कैपेसिटर, ये व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक, ये C1 C2 C3 C4 और बीच में है C5, ठीक है। इस टर्मिनल को A बोल दो, इस टर्मिनल को B बोल दो, इस टर्मिनल को कुछ और नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं X और इसको नाम दे देते हैं Y, ठीक है, XY नाम दे दिया। तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, यानी कि C1 × C4 सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, C2 × C3 अगर इस तरह से है तो इसको कहेंगे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज। और क्या कर सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि Vx बराबर Vy, अगर संतुलित है तो Vx बराबर Vy। बीच में से इस C5 को हटा सकते हो, पूरा हटा दो इसको, अगर Vx और Vy बराबर है तो इसको तुम पूरा हटा सकते हो। सेम कंडीशन यहाँ भी बनती है जिस तरह से वहां पे बनती है, ओके। बीच में से C5 को पूरा हटा के बचे हुए परिपथ को जिस तरह से अपन श्रेणी और समांतर में हल करते हैं उस तरह से इसको हल कर सकते हो। जैसे ऊपर C1 C3 श्रेणी में, C2 C4 श्रेणी में और दोनों ब्रांच समांतर में, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ओके। इसको भी लिख लो, ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं ऐसा। डालो हेडिंग।
दो आवेशित संधारित्रों को जोड़ने पर आवेशों का पुनः वितरण। देखो अब ये उसी प्रकार से है ये टॉपिक जैसे अपन ने दो चालकों को जोड़ा था ना बीच में तार से, सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पे क्या अपने पास दो संधारित्र हैं, दो कैपेसिटर हैं। सपोज करो एक तो ये है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। इस पर आवेश है मान लो Q1, इस पर आवेश है मान लिया अपन ने Q1। ये प्लेट प्लस है, ये प्लेट माइनस है, और एक तरफ प्लस Q1 है, दूसरी तरफ माइनस Q1 है। धारिता इसकी है मान लो C1, ठीक है। चलिए अभी इसको जोड़ा नहीं है, मतलब अभी जोड़ना नहीं है, अभी दूसरा संधारित्र लेके आना है। मान लो मैं दूसरा संधारित्र ले आता हूँ, एक और ये संधारित्र है, ठीक है। इस पे भी यही प्लेट प्लस है, ये प्लेट माइनस है, ठीक है। ये दूसरा संधारित्र है मेरे पास। इसको मान लो धारिता इस पे आवेश Q2 है और धारिता इसकी C2 है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसके प्लस को प्लस से जोड़ रहे हैं। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस को प्लस से जोड़ दिया, यहाँ पे एक तार कनेक्ट किया जोड़ दिया, यहाँ पे एक तार कनेक्ट किया जोड़ दिया, ठीक है। डैश में इसलिए बनाया क्योंकि भाई पहले कनेक्टेड नहीं था, बाद में इसको कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा और अगर दोनों के विभवांतर अगर अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्ट करने के बाद दोनों के बीच आवेशों का लेन देन होगा, और जब तक होगा जब तक कि दोनों पे विभवांतर समान नहीं हो जाता। तो अगर मैं बोलूं कि इस पे प्रारंभिक विभवांतर, इस पे अगर प्रारंभिक V1 है, इस पे प्रारंभिक V2 है, तो अंत में दोनों पर विभवांतर V और V बराबर हो जाएंगे। इस पे Q1 डैश हो जाएगा आवेश, इस पर Q2 डैश हो जाएगा आवेश, ठीक है। ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये विभवांतर V, धारिता C1 C2। तब तक आवेशों का लेन देन होगा जब तक कि दोनों की धारिताएं समान, दोनों पे विभव समान नहीं हो जाता। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो कि मैं यहां से जोड़ता हूं इनको, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, तो आवेश इस प्लेट से कूद के, जैसे इस प्लेट से कूद के इस प्लेट पे तो जा नहीं सकता। इस प्लेट का आवेश कहाँ जाएगा, इस प्लेट पे आवेश, इस प्लेट का आवेश जो है वो इस प्लेट से लेन देन करेगा। देखो बीच में सर्किट कायदे से टूटा हुआ है, बीच में यहाँ पे गैप है। मैं बोल सकता हूँ कि इस प्लेट, ये दोनों, इन दोनों को इकट्ठा करके देखो, इन दोनों को देखो, ये इस तरह से, ये दोनों प्लेटें जो है, ये दोनों प्लेटें, ये दोनों प्लेटें, ये एक अपना अलग हिसाब किताब रखेगी, क्योंकि तार तो यहाँ पे है ना, ये है तार, तो ये यानी कि मैं बोल सकता हूँ जैसे Q1, ये प्लस Q1 और प्लस Q2 प्रारंभिक, और अंतिम प्लस Q1 डैश और Q2 डैश प्रारंभ, अंतिम और प्रारंभिक दोनों सेम होंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बनी, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। ये तो प्लस को प्लस से जोड़ा तब है। अगर मान लो मैं प्लस को माइनस से जोड़ता, मान लो ये नेगेटिव प्लेट होती, तो Q1 माइनस Q2 लिखना पड़ता, ठीक है। पर अंत में तो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि विभव बराबर करना है ना। अगर एक प्लस एक माइनस हुआ तो विभव बराबर नहीं हो सकता दोनों का, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2, अगर नेगेटिव प्लेट को जोड़ोगे तो अपने आप माइनस ले लेना। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। अब पहली इक्वेशन तो बन गई। Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 V1, C1 V1, अगर मान लो V के पदों में दे रखा हो तो, प्लस C2 V2 बराबर, और Q1 डैश को क्या मैं लिख सकता हूँ, C1 V प्लस C2 V। सेम रिजल्ट आने वाला है, जो V कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और अगर एक बार V मिल गया तो Q1 डैश भी मिल जाएगा, Q2 डैश भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये सब प्रक्रिया होने के बाद सेम जब तुम हीट लॉस निकालोगे तो हीट लॉस का फॉर्मूला भी सेम बनेगा जो वहां धारित उसमें चालकों को जोड़ने पर बना था। हीट का यहाँ लिख देता हूँ छोटी सी जगह में, हीट बराबर 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये फार्मूला बना था, यहाँ भी यही बनेगा, सारा रिजल्ट सेम है, बस निकाय अपना थोड़ा सा बदल गया है। वहां पे 2 चालक थे, यहाँ पे 2 संधारित्र, बात घूम फिर के वही है। यहाँ पे अपने पास 2 संधारित्र हैं जिनकी जो है मतलब पूरी जानकारी यहाँ पे दे रखी है, विभव भी दे रखा है उनका, मतलब विभवांतर दे रखा है प्रारंभिक, और वो दे रखा है। ठीक है, प्रश्न है अपना पहला वाला प्रश्न है कि यदि ए को सी से व बी को डी से जोड़ा जाए, जोड़ा पे 2 मात्रा आ गई, जोड़ा जाए तो स्थायी अवस्था पर, स्थायी अवस्था पर दोनों पर आवेश ज्ञात करो। तथा ऊष्मा हानि, हानि में भी डबल मात्रा आ गई, ऊष्मा हानि ज्ञात करो। ज्ञात करो। ध्यान रखना, अगर प्लस को प्लस से जोड़ोगे तो फॉर्मूले जो बताया वो है ही सही, और अगर प्लस को माइनस से जोड़ोगे, ठीक है, तो ध्यान रखना नेगेटिव लिखना अपने को, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू लेना पड़ेगा फिर, है ना। अगर प्लस को माइनस से, अभी जोड़ा नहीं है, पर अगर प्लस को माइनस से जोड़ते हैं तो जो है Q1 माइनस Q2 कर लेते हैं अपन, और V1 और V2 जो है ना उसमें एक का चिन्ह माइनस है, मतलब Q और V के चिन्ह नेगेटिव लेना है, किसी भी एक सेट का नेगेटिव ले लो, कहने का मतलब ये है। Q1 Q2 का नेगेटिव मान लो या C1 C2 का नेगेटिव मान लो, किसी भी एक का नेगेटिव मान सकते हो। सिंपल है। ए को सी से जोड़ा, यानी कि प्लस को प्लस से जोड़ा, तो देखो टोटल आवेश कितना है इसका और इसका, किसी एक साइड को ले लो हमेशा, जैसे ये इस तरफ का देख लो पूरा, इस साइड का देखो, ये इस साइड का देखो, ये इस तरफ ही रहेगा पूरा आवेश, कूद के दूसरी तरफ तो जा नहीं सकता। तो Q1 कितना है, Q1 हो जाएगा 10 × 3, 30 माइक्रोकूलाम, इस तरफ प्लस 30 हो जाएगा, इस तरफ कितना है 2 × 20, यानी कि 40 माइक्रोकूलाम। ठीक है, तो V कॉमन क्या हो जाएगा, Q1 + Q2, यानी कि 40 + 30 डिवाइडेड बाय C1 + C2। C1 कितना है 30, 3 और 2 5, कितना बना 70/5, 5 14 70, 14 वोल्ट। ठीक है, तो इस पर Q1 डैश कितना हो गया, Q1 डैश बराबर C1V, 3 × 14 42 माइक्रोकूलाम, और Q2 डैश कितना हो गया, Q2 डैश हो जाएगा, थोड़ी जगह बचाते हैं यार, जगह चाहिए अपने को, यहाँ लिखते हैं Q2 डैश, Q2 डैश हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 × कितना है 14, 28 माइक्रोकूलाम। दोनों को जोड़ के देखो 70 आ रहा नहीं आ रहा, चेक करके देखो। ठीक है, अब हीट लॉस निकालो, तो हीट लॉस जब तुम लिखोगे तो 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। घिसो तो जरा इसको, 1/2 C1 C2 2 × 3 6, C1 + C2 5, V1 - V2 20 - 10। हाँ देखो, प्लस को प्लस से जोड़ा है तो 20 - 10, प्लस को माइनस से जोड़ता तो 20 - -10। साइन पलट लो, Q और V के साइन पलट लो, तो यहाँ तो प्लस को प्लस से जोड़ा ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो V1 - V2 यानी कि 20 - 10 का होल स्क्वायर। इसको जब हल करूंगा मैं तो कितना बन रहा है जी, देखो जरा, 3 उड़ा दो, 20 - 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 5 से भाग लगाओ, 20, 20 × 3 60 माइक्रो जूल आ रहा है। अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन गलती ना करी हो तो यही आंसर है। सेम सवाल दोबारा करो सेकंड, यदि A को D से, A को किससे जोड़ना है, अब A को D से व B को C से, A को D से व B को C से जोड़ा जाए तो वापस से सारा काम करो।
तो जब मैं इनको जोड़ूंगा, मैंने जोड़ के बना दिया, इससे इनको जोड़ दिया, तो जो ये ब्लू कलर वाला जो सेट मैंने बनाया है इस पे नेट पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि +40 और -30 है यहाँ पे। यानी कि ये बात तो पक्की, नेट इधर जो बैठेगा इधर प्लस प्लस बन जाएगा, इधर माइनस माइनस बन जाएगा, ये बात तो पक्की है। अब b कॉमन निकाल लो बोले तो Q1 + Q2, तो इस वाले को प्लस ले लिया अपन ने, इस वाले को माइनस है, तो ये +40 और -30, डायरेक्शन क्या, साइन अपन ने देख ही ली चित्र से, तो Q1 + Q2 तो 40 और -30, यानी कि 10 अपॉन Q1 क्या बोलता है V1, C1 + C2, C1 कितना 3 और 2 5, यानी कि 2 वोल्ट। V कॉमन कितना हो गया 2 वोल्ट, तो Q1 डैश क्या हो जाएगा, ऊपर वाले पे 3 माइक्रोकूलम पे 3 × 2 6 माइक्रोकूलम, और नीचे वाले पे Q2 डैश 4 माइक्रोकूलम, यानी कि इधर +6 आएगा, इधर +4 आएगा, +6 -6 +4 -4, ये टोटल 6 और 4 10 होना। इधर देखो नेट इधर -10 होना, नेगेटिव जो है लाल कलर में बनाइए, इसको टोटल -10 होना, इधर टोटल +10 होना है, ठीक है। हीट लॉस में जब तुम लिखोगे, ध्यान रखना, जब तुम हीट लॉस लिखोगे ना, तो यहाँ V1 + V2 हो जाएगा, ये V1 + V2 हो जाएगा। V1 + V2 निकालो, कितना आ रहा है, V1 + V2 20 और 10 10 और 20 30, 540 बन जाएगा। तीन संधारित्र हैं यहाँ पे, तीनों का हिसाब किताब बता रखा है, कुंजी है। जो C1 है 2 माइक्रोफेरेड ऊपर वाला, वो खाली है, उस पर कोई आवेश नहीं है प्रारंभ में। t = 0 पे कुंजी बंद की जाती है, सही अवस्था आने तक C1 पर आवेश ज्ञात करो। जैसे ही कुंजी चालू करी, सोच कर देखो, एक जनरल मेथड बता रहा हूं मैं किसी भी सवाल को करने का। इस तरह के जो भी पुनः वितरण वाले सवाल आवे, 2 वाले तो फार्मूले देख लिए, पर 3 4 5 6 अगर ऐसे आ जाएं तो क्या करेंगे। तो देखो ये जो संधारित्र हैं, जो आवेशित हैं, वो किस तरह से करंट को फ्लो करवाएंगे, वो करंट को इस तरह से फ्लो करवाएंगे, ऐसे सर्किट में ऐसे करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो मान लो कि स्थायी अवस्था आने तक इस प्लेट से तो चार्ज निकलेगा, देखो इस प्लेट से, ये वाली जो प्लेट है, इसको लाल कलर में बना देता हूं मैं, इस प्लेट से आवेश निकलेगा, जबकि इस वाली प्लेट पर आवेश आएगा, इसको हरे कलर से बना देता हूं। क्यों आएगा, धारा की दिशा देखो, ठीक है। तो मान लो कि यहां से Q आवेश निकल गया, तो इस प्लेट पे कितना आवेश आ जाएगा, -Q, और यहाँ पे Q आवेश आ गया, तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा, +Q, ठीक है। इधर -Q निकला और इस पे +Q आ गया। अब ये जो -Q निकला वो किस प्लेट पे जाएगा, इस प्लेट पे ही तो जाएगा -Q। अब इस प्लेट पे कितना आवेश था, देखो 100 × 3, तो इधर तो है +300, उधर है -300, तो -300 + Q इस पर आ जाएगा, इस वाले पे, तो इस पे कितना हो जाएगा, इस पे से Q निकल के गया, तो 300 - Q। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इस पर कितना आएगा, 180 वोल्ट और 2 माइक्रोफेरेड, कितना हो जाएगा टोटल 360। इस वाले पे टोटल कितना हो जाएगा, 360 माइनस में था, तो -360 था, +Q हो गया, और इधर से निकल के कितना जाएगा जब मैं इसको जोड़ दूंगा, तो 360 प्लस में था, -Q निकल गया, तो 360 - Q, 360 - Q। अब इस 360 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लेके, 360 - Q, ठीक है। तो देखो एक जैसे प्लस माइनस आवेश आ गए, सेट हो गया पूरा। ये देखो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 300 - Q, ठीक है। तो ये माइनस का 300 - Q, ये प्लस का 300 - Q, ये माइनस का 360 - Q, ये प्लस का 360 - Q, ये माइनस का Q, ये प्लस का Q। अगला स्टेप KVL अप्लाई, KVL अप्लाई कर दो, पूरे लूप में घूम जाओ, कहीं भी एक जगह से शुरू करते हुए। तो चलो यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करें, ये माइनस प्लेट से प्लस प्लेट पे गए, तो V = Q/C, माइनस से प्लस पे गए, तो 300
माइनस क्यू, ये तो आवेश का परिमाण डिवाइडेड बाय सी कितना है इसका 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, माइनस से प्लस कूदे थे ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ भी माइनस से प्लस कूदा रहा है, माइनस से प्लस कूदा रहा है। आवेश का परिमाण प्लस वाली प्लेट को देखते हुए देख लो, प्लस वाली प्लेट ये रही 360 माइनस क्यू, 360 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय धारिता इसकी 2। चलो आगे बढ़ो, क्यू बाई सी कर रहे हैं, वी बराबर क्यू बाई सी, जैसे प्रतिरोध होता है तो वी बराबर आई आर करते हैं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे प्लस प्लेट से माइनस प्लेट पे जा रहे हैं, यानी कि घटेगा, घटेगा यानी कि माइनस होगा। आवेश का परिमाण Q डिवाइडेड बाय, प्लस प्लेट पे आवेश का परिमाण देखना हमेशा, डिवाइडेड बाय, क्योंकि माइनस अपन लगा चुके हैं, इधर प्लस से माइनस कूद रहे, तो डिवाइडेड बाय उसका C है 2। सारा घूम घाम के नेट कितना हो जाना चाहिए 0। हल करने पर Q का मान कितना आएगा देखो जरा, हल करो और Q का मान निकाल लो। Q आ जाएगा तो बाकी सब कुछ आ जाएगा। Q आ जाएगा तो सारा आवेश आ जाएगा। अच्छा डेल्टा H अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? डेल्टा H बराबर डेल्टा U निकाल लो, उसका नेगेटिव माइनस ऑफ डेल्टा U। भाई जो भी स्थितिज ऊर्जा में कमी आई वो कहाँ गई? हीट लॉस में। तो तीनों के प्रारंभिक आवेश, तीनों के प्रारंभिक ऊर्जा लिख लेना, तीनों की अंतिम ऊर्जा लिख लेना, हल कर लेना। हो जाएगा। ठीक, हटा दें। अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की अपन बात कर रहे हैं। अब ये चार्जिंग का मतलब तो अपन पढ़ ही चुके हैं, सारी बातें अपन कर चुके हैं, पर अभी तक अपन ने जितनी भी बात करी है, अभी तक अपन ने जितनी भी बात करी है वो सारी बातें या तो t बराबर 0 पे थी या स्थायी अवस्था पर थी। उसके बीच क्या हुआ वो अपन ने नहीं देखा। तो अब अपन यहाँ पे आवेश समय के पदों में ज्ञात करेंगे या फिर धारा समय के पदों में ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे किसी भी संधारित्र के आवेशन का। ठीक है, सपोज करो कि एक संधारित्र है, संधारित्र की धारिता अपने पास C है, प्रतिरोध R है, प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी, बैटरी, कुंजी, हाँ डलाई थी, पर पहले मैंने बताया ना, पहले मैंने बताया कि पहले अपन ने सिर्फ स्थायी अवस्था की बात करी है या t बराबर 0 की बात करी है, यही तो किया था। अभी तक मैंने जितने भी सवाल किए हैं सारे स्थायी अवस्था पे किए हैं। देखो तुमने अगर नोटिस करा हो सारे स्थायी अवस्था पर है या प्रारंभिक स्थिति पर है। t बराबर 0 पे इसको तार से रिप्लेस करना है, t बराबर अनंत पे उसको जो है अनंत मतलब उसको हटा देना है। पर अगर उन दोनों के बीच में क्या होगा उसकी बात अभी तक नहीं करी, उसकी बात अपन अब करेंगे। बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E है, यहाँ पे जो प्रतिरोध R है, इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध R है, जितना भी इसमें प्रतिरोध है वो सारा R है ना, इसमें बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध वगैरह सब कुछ आ गया। ओके, t बराबर 0 पे कंडीशन भी यहाँ पे है, t बराबर 0 पर संधारित्र पर आवेश 0। ठीक है, संधारित्र पर आवेश 0 तथा कुंजी, ये कुंजी तथा कुंजी ओपन है, ओपन है मतलब खुली हुई है, सर्किट अभी ओपन है, ओपन सर्किट है, क्लोज नहीं करा अभी। t बराबर 0 पर मतलब जैसे ही मतलब 0 के पहले, ये 0 के बाद 0 पर की क्लोज कर दी। ठीक है, मतलब t बराबर 0 वो समय है जहां से अपना स्टार्ट हो रहा है।
यदि प्रारंभ में संधारित्र पर आवेश होगा तो इक्वेशन बदल जाएगी जो अपन इक्वेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मान लो कि अपन ने इसको जोड़ दिया, धारा का प्रवाह शुरू हुआ, किसी समय पर धारा मान लो इसमें है आई, किसी समय पर धारा आई है, अनंत पे तो जीरो हो ही जाएगी, किसी समय पर धारा आई है, ये प्लस ये माइनस, इस पर आवेश Q है, प्लस Q माइनस Q हो ही जाएगा इस पर। ठीक है, प्रतिरोध R है, अप्लाई KVL, तरीका वही है, मेथड कोई भी सवाल हो मेथड यही रहेगा। मान लो कि अब यहाँ बैटरी है ना, तो आवेशों का संरक्षण तो अभी भी है, पर बैटरी आवेश इकट्ठा नहीं करती, बैटरी तो क्या है मतलब फोर्स लगाती है, उसको करंट को फ्लो करवाती है जबरदस्ती, मतलब एक तरह की मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर जैसे होती है ना, पानी का पंप वैसा है। ठीक है, तो इधर से मान लो Q आवेश निकल के गया, तो ये जो प्लस Q आया इधर से निकल के ही तो आया होगा, माइनस Q और प्लस Q, तो संरक्षण तो यहाँ भी है ही सही। अप्लाई KVL अप्लाई करो, यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू किया तो प्लस E, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, प्रतिरोध आ गया तो माइनस IR, फिर आगे बढ़ो फिर आगे बढ़ो, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट पे कूदे, माइनस Q/C इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनानी है बस, ये इक्वेशन बनी अपना काम हो जाएगा, ये इक्वेशन बनी अपना काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो I है, इस I को मैं क्या लिख सकता हूँ, dQ/dt। देखो अगर यहाँ पे Q जो है किसी समय पर आवेश है, और ये आवेश अगर t समय की दर से, मतलब जो t है अपना समय, किसी दर से बढ़ रहा है, वो दर क्या है, वो I ही तो है, dQ/dt। I को क्या लिख सकता हूं मैं, dQ/dt। ये आवेश किस दर से बढ़ रहा है, I की दर से, I को लिख दो dQ/dt, E माइनस Q/C माइनस R dQ/dt बराबर 0। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, सीधा काम है। अब कुछ नहीं करना है, इस पूरी समीकरण को जो है Q वाली टर्म्स एक तरफ कर लो। ठीक है, C से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो ये हो जाएगा CE माइनस Q माइनस RC dQ/dt बराबर 0। अब मेरे पास जगह कम है, मैं मिटाऊंगा ऊपर से, तुम इसको लिखो, इक्वल टू RC dQ/dt। ठीक है, ये dt फीटी को एक तरफ ले जाओ, Q वाला हिसाब किताब, इस पूरे को इकट्ठा करके, क्योंकि CE भी देखो Q है, अधिकतम आवेश है, ध्यान से देखो CE क्या है, अधिकतम आवेश, पूरे को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा अपने पास dt डिवाइडेड बाय RC, dt अपॉन RC इक्वल टू dQ डिवाइडेड बाय CE माइनस Q। चलो आगे अब तुम करो, मैं इतना और कर देता हूं तुम्हारे लिए, लिमिट और लगा देता हूं। प्रारंभिक आवेश 0 है, मतलब प्रारंभिक समय 0, प्रारंभिक आवेश भी 0। अगर मान लो प्रारंभिक आवेश 0 न होता, कुछ और होता, तो यहाँ पे वो मान लिख देता मैं जितना होता। किसी समय t पर मान लो आवेश Q है, किसी समय t पर आवेश मान लो Q है। अब इसको हल करो और आवेश का मान निकालो समय के पदों में, करो देखें क्या आता है आंसर। तो dt का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t अपॉन RC इक्वल टू, ये बन जाएगा ln CE माइनस Q डिवाइडेड बाय -1 अप्लाई लिमिट t बराबर 0 से मतलब Q से 0 से Q तक, इसको -1 को उधर ले जा रहा हूं, लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, ln को e की पावर में कन्वर्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट अब मैं फाइनल स्टेप लिख रहा हूं। ठीक है, तो जो फाइनल स्टेप बनेगी वो बन जाएगी Q बराबर CE इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t अपॉन RC। ये स्टेप अगर किसी के ना बने तो बताओ, ये याद तो करना है इसी। dQ/dt करो, I निकालो,
अवकलन करके। तो dq बाई dt जब तुम करोगे तो जो तुम्हें I मिलेगा वो मिलेगा E बाई आर इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, ध्यान से देखो ये E अपॉन आर क्या है, t बराबर 0 पर धारा है, t बराबर 0 पर E बाई आर यानी कि I मैक्स है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, किसी भी समय पर I बराबर I मैक्सिमम, सर्किट में I मैक्सिमम जो कि t बराबर 0 पे होगी इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, और इस Q को भी मैं देखो लिख सकता हूं, Q बराबर Q मैक्स, Q बराबर Q मैक्स सीई तो है यहाँ पे, Q मैक्स लिख देता है इसको इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर। ठीक है, पहले यहां तक लिखो फिर आगे की बात करते हैं। तो अपनी जो समीकरण बनी है वो बनी है Q बराबर Q मैक्स इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर टी अपॉन आर सी। ठीक है, अच्छा इस आरसी को जो है ना अपन टाउ लिखते हैं, आरसी को क्या लिखते हैं अपन, टाउ। 1 माइनस ई टू, धारा वाली में भी ऐसे ही हो जाएगा 1 बाई टी बाई टाउ। अब ये टाउ का मतलब क्या है, ठीक है, टाउ बराबर आरसी का मतलब होता है, ठीक है, टाउ बराबर आरसी का मतलब होता है समय नियतांक, आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट, समय नियतांक किसको बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि t का मान टाउ यानी कि आरसी रख दिया जाए हो तो जो q आ जाएगा वो आ जाएगा q मैक्स इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर, अरे ये माइनस था क्या, e की पावर माइनस टी बाई टाउ था, मैंने पिछले नहीं लिखा था क्या, पिछली इक्वेशन में मैंने लिखा था नहीं लिखा था माइनस टी बाई आर सी, कोई बताओ, लिखा था ना ये, या माइनस मैंने नहीं लिखा हो तो लगा लेना यार, e की पावर माइनस टी बाई आर सी, और I में भी वही आएगा e की पावर माइनस टी बाई आर सी, ना लिखा हो तो लगा लेना। e की पावर क्या बन जाएगा, t की वैल्यू टाउ लिखो, e की पावर बन जाएगा -1, है ना, और ये हो जाएगा लगभग 0.63 क्यू मैक्स। अब e की पावर -1 की वैल्यू लगभग 0.37 होती है, ये याद करके रखना तुम, e की पावर -1 होता है 0.37 के लगभग, है ना, e की पावर -1 कितना होता है 0.37। तो एक समय नियतांक पर यानी कि t की वैल्यू आरसी पर कितना हो गया, आवेश कितना हो जाता है, अधिकतम का 0.63 यानी कि 63%, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, 63%, यानी कि मिटा रहा हूं इसको मैं ऊपर से, समय नियतांक वह समय है जब आवेश अधिकतम का 63% लगभग हो जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट, t बराबर टाउ पे 63% हो जाता है, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, या धारा 37% अधिकतम की हो जाती है, या धारा, क्योंकि धारा में 1 माइनस नहीं था, या धारा अधिकतम की आई मैक्स का 37% हो जाता है।
धारा में क्या बनेगा, I बराबर आई मैक्स ई की पावर -1 यानी कि 0.37 है ना। तो लगभग 63% होता है, 63 पॉइंट समथिंग कुछ बनता है। तो इसका मात्रक समय होता है, ध्यान रखना, R इंटू सी। R इंटू सी की वीमा तुम निकालोगे तो क्या आएगी, R इंटू सी की वीमा समय होती है। तो वीमा में ध्यान रखना, कभी वीमा के सवाल बन जाए तो R इंटू सी की वीमा क्या होती है, समय। समय की वीमा के बराबर आता है इसका भी डायमेंशन। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं, मिटा दो इसको। तो 1 माइनस ई की पावर -x टाइप का ग्राफ है तो कैसा बनेगा, अधिकतम तो क्यू मैक्स है, ये क्यू मैक्स सीई जो आ रहा है अपने, क्या है, क्यू बराबर सीई 1 माइनस ई की पावर -t/RC। ठीक है, ये ग्राफ है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, इस टाइप से। इस लाइन को टच नहीं करेगा अनंत तक, देखो इस तरह से बनेगा, और 0.63 ई हो जाएगा एक टाइम कांस्टेंट पे, ये हो जाएगा 0.63 CE। ठीक है, ये तो CE है यहाँ पे। I का ग्राफ बनाए तो I मैक्सिमम E/R, t बराबर 0 पर, और e की पावर -x टाइप का ग्राफ आएगा इसका, e की पावर -t/RC, इस तरह का ग्राफ है, यानी कि ग्राफ घटता हुआ इसका बनेगा, e की पावर -x टाइप का। ठीक है, इस तरह से। और एक टाइम कांस्टेंट पे कितना रह जाएगा, 37%। एक टाइम कांस्टेंट पे ये हो जाएगा E/R का 0.37। वैल्यू डाल के देख लो यहाँ पे। ठीक है,